जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हम लोग फिर एक से नए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 46 से। इससे पहले वाले क्वेश्चन जो है, अगर आप नहीं देखे हैं, 45 तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करवा चुके हैं। इस वीडियो का नंबर 46 से हम लोग 60 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर इससे पहले का क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं ट्रांसफार्मर के, तो आप जल्दी से उसको भी देखिए, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी चीज़ें हमने करा रखी है जो 60 क्वेश्चन है। इसके पहले अगर आप ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक 60 नोट्स दिए थे, जो 60 नोट्स को अगर आप देखे होंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को स्टार्ट करते हैं। पढ़िए आप क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, पढ़िए। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक पक्ष पर 200 और द्वितीयक पक्ष पर 20 टर्न है, यानी प्राइमरी पर फेरों की संख्या N1 का वैल्यू 200 दिया है, सेकेंडरी पर कितना दिया है? 20 दिया है। ठीक है, 20 टर्न है। यदि हम इसकी प्राथमिक सतह पर 200 वोल्ट डीसी लागू करते हैं, यानी प्राइमरी साइड पे ही पूछ रहा है कि अगर ये ट्रांसफार्मर है और इसके प्राइमरी साइड पे हमने डीसी सप्लाई दे रखी है, डीसी सप्लाई अगर देंगे तो क्या होगा, इससे पूछ रहा है। लागू करते हैं तो द्वितीय सतह पर वोल्टेज क्या होगा? द्वितीय सतह पर यहाँ के वोल्टेज V2 पूछ रहा है, जबकि यहाँ का V1 दे रखा है। ठीक है, ये करा डीसी सप्लाई देंगे तो V2 क्या होगा? तो आपको सबसे पहले पता है कि जब भी ट्रांसफार्मर अगर हम डीसी सप्लाई देते हैं तो होता क्या है कि प्राइमरी वाइंडिंग ही इसकी जल जाती है। ये क्योंकि डीसी सप्लाई डीसी पे काम तो करता नहीं है, काम किस पे करता है? एसी पे काम करता है। तो जब एसी सप्लाई न देके आप डीसी सप्लाई को देंगे तो इसका प्राइमरी वाइंडिंग सीधे जल जाएगा। तो ऑप्शन क्या दिया है? 200 वोल्ट होगा, 0 वोल्ट होगा, कि 20 वोल्ट होगा, 100 वोल्ट होगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि 0 वोल्ट होगा। जब प्राइमरी वाइंडिंग ही उसका जल जाएगा तो कितना होगा? 200 वोल्ट होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को पढ़िए। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर के क्वेश्चन को पढ़िए। ट्रांसफार्मर में टाइपिंग स्विच किस बाइंडिंग से जुड़ा होता है? देखिए, जो टाइपिंग स्विच होता है किस बाइंडिंग से जुड़ता है? प्राइमरी बाइंडिंग से, सेकेंडरी बाइंडिंग से, प्राइमरी बाइंडिंग से, द्वितीयक बाइंडिंग से, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों से जुड़ जाता है, कि सीधे हाई टेंशन लाइन से जुड़ता है? तो जब भी आपको स्विच की बात कर रहा है कि ट्रांसफार्मर में जो टाइपिंग स्विच लगाते हैं तो हमेशा किधर लगाते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ता है, यानी उसका हाई वोल्टेज साइड से होता है। ठीक है, तो 47 का जो बी ऑप्शन होगा कि सेकेंडरी वाइंडिंग इसमें जो मैच कर रहा है वही सही है। स्विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर में। देख, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 पे, ठीक है, पढ़िए। इन आयल फील्ड ट्रांसफार्मर, आयल इज द यूज फॉर, एक तेल भरे हुए ट्रांसफार्मर में तेल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, जो ट्रांसफार्मर का तेल से भरे ट्रांसफार्मर तेल डाट डाट के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आयल का काम क्या होता है? जो ट्रांसफार्मर आयल होता है उसका क्या काम होता है? मेन काम क्या होता है कि कूलिंग करना, कूलिंग करना। फिर दूसरा काम क्या होता है? इंसुलेटिंग प्रोवाइड करना, उसका इंसुलेटिंग प्रोवाइड करना, इंसुलेटिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का काम होता है, कूलिंग करना प्लस इंसुलेटिंग प्रोवाइड करना। तो ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन ए दे रहा है कूलिंग एजेंट के लिए शीतलक के रूप में, बी ऑप्शन दिया इंसुलेटिंग एजेंट के रूप में, जो डी ऑप्शन दिया है वाइब्रेशन आइसोलेटर कंपन पृथककारी के रूप में, जो डी ऑप्शन दिया कि नन ऑफ द एबव में से किसी के लिए नहीं। तो मेन इसका क्या है? ऑप्शन ए और बी तो बोथ तो दिया नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से जब सॉल्व करेंगे तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वो कूलिंग के लिए ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, कूलिंग के लिए यूज होता है। जबकि हम लोग उसमें पढ़े थे कि अगर 25 के वी तक यूज हो रहा है तो हम लोग कौन सा ड्राई कूलिंग यानी एयर कूलिंग यूज कर रहे थे। 500 के वी तक था तो उसमें कौन सा वाटर कूलिंग यूज कर रहे थे। लेकिन 2 MVA तक था, अगर 2 MVA तक था तो हम लोग क्या आयल कूलिंग करने थे, आयल कूलिंग का यूज कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, 49 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए, 49 को। द सिलिका जेल इज ए ब्रीदर इज द यूज इन द ट्रांसफार्मर फॉर, ट्रांसफार्मर में जो सिलिका जेल ब्रीदर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए, जो सिलिका जेल है, सिलिका जेल ये किसके लिए यूज होता है? तो उसमें मेन सिलिका जेल का काम क्या था? आप जो सिलिका जेल देख रहे हैं, जो फ्रेश था तो किस तरह का था? फ्रेश होने पर कैसा आपको दिख रहा है? जो फ्रेश होने पर किस कलर का दिख रहा है? ब्लू कलर का दिख रहा है। ठीक है, नीले कलर का। जैसे ही वो मॉइस्चर नमी को सोख लेता है, मॉइस्चर को सोख लेता है, नमी को जब सोख लेता है तो पिंक कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? पिंक कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ से सिलिका जेल का पूछ रहा है तो क्या किया दिया? ऑप्शन ए दिया है प्रोवाइडिंग द मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन, क्या वो नॉइज को प्रोवाइड करता है, तो नमी को अवशोषण रोकने के लिए ही उसका यूज करते हैं हम लोग, तो बिल्कुल सही दिया है। बी ऑप्शन दिया है कि आग से रोकने के लिए करते हैं, सी ऑप्शन दिया ताप को रोकने के लिए करते हैं, जो डी ऑप्शन दिया कि सभी को रोकने नहीं, उसमें किसके लिए यूज करते हैं? नमी से रोकने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सिलिका जेल का।
क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 50 को पढ़िए। कह रहा है कि द टर्न रेशियो ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज द 100। क्वेश्चन नंबर 50 टर्न रेशियो की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर रहा है। देखिए कह रहा है द टर्न रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज द 100, यानी टर्न रेशियो की बात कर रहा है। N1 अपान N2 बराबर कितना लिख लेते हम लोग 100। इसी के बराबर क्या लिखते हैं के, ठीक है, के नहीं लिखते हैं। फिर ये बोला है कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फेरों का अनुपात 100, यानी टर्न रेशियो इज a distribution transformer is 100 if the current in the primary side 100 एम्पियर। I1 प्राइमरी साइड I1 का मान कितना दिया है 100 एम्पियर, ठीक है 100 एम्पियर। व्हाट इज द करंट इज द सेकेंडरी साइड, आपसे पूछ रहा है कि सेकेंडरी साइड करंट कितना होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी साइड करंट आपसे पूछ रहा था। इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे कि जो K इक्वल टू था तो क्या था N2 अपान N1, या तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं N1 अपान N2 बराबर I2 अपान I1 कर सकते हैं। N1 की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ से रेशियो 100 दिया है। I2 का मान आपसे क्या पूछ रहा है, I2 की वैल्यू पूछ रहा है। I1 का मान कितना दिया है 100 एम्पियर, ठीक है 100 एम्पियर। तो यहाँ से I2 का मान कितना निकल जाएगा, I2 इसका यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 इंटू 100, ठीक है कितना हो जाएगा I2 की वैल्यू 10,000 एम्पियर हो जाएगा। जो ऑप्शन मिला ये कौन सा मिल रहा है, सी ऑप्शन मिल रहा है कि 10,000 एम्पियर किसमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़िए। 51 नंबर क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़िए। कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में द्वितीयक शिखर का मान 0.1 वेबर है, यानी एक को वेबर की वैल्यू यानी फ्लक्स का मान दिया है 0.1 वेबर, ठीक है 0.1 वेबर कि एक जा वेव की फ्लक्स से जुड़ा होता है। यदि द्वितीयक में घुमावों की संख्या 10 है और द्वितीयक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का आरएमएस मान परिकलन कीजिए। सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया है तो आप सॉल्व करके बताइए। चलिए आपको समय दे रहा है, सॉल्व करिए कितना होगा, सॉल्व करिए इसको फटाफट, क्वेश्चन को लगाइए कितना होगा, इसका जवाब बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं उसको। आपको फाई की वैल्यू कितना दिया 0.01, यहाँ से 0.1 वेबर दिया है, ठीक है 0.1 वेबर। साइन वेव फ्लक्स से जुड़ा होता है यदि द्वितीय घुमाव की संख्या N2 का मान कितना दिया है, द्वितीय घुमाव की संख्या कितना दिया है N2, द्वितीय घुमाव की संख्या 10 दिया है, ठीक है। चलिए और क्या दिया है उसको लिखिए। द्वितीयक और प्रेरित विद्युत वाहक बल आरएमएस का मान परिकलन करना है। आपको आरएमएस प्रेरित विद्युत वाहक बल ई की वैल्यू निकालना है, ठीक है ई का मान क्या करना है आपसे निकालना है। तो ई की फार्मूला क्या था हम लोग पढ़े थे, ई आरएमएस जो था 4.44 5m FN, ठीक है सबका वैल्यू रखिए यहाँ पे 4.44 5m आपको दे रखा है जो फ्लक्स है इंटू 0.1 इंटू फ्रीक्वेंसी 58 इनको टर्न की संख्या आपको दिया है इंटू 10। सॉल्व कर लीजिए सबको, यहाँ से हो जाएगा 4.44 इंटू 0.1 10 खत्म यानी 50 से भी हो जाएगा 44.5 गुणते 5। पूरा सॉल्व करिए इसको, 5 × 25 525 हो गया 2 5 4 जा 20 22 2 5 4 जा 22, ठीक है इतना आ गया। तो ऑप्शन को मिलाइए, देखिए क्या क्या मिल रहा है 222.5 44.4 66.6 88.8। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है 222.5, यानी ये ऑप्शन सही है। 222 इसमें दिया है 0.5 नहीं दिया, ठीक है तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कि 222 वोल्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को आइए, 52 नंबर को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 52 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 52 को पढ़िए। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैज द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज अराउंड। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कह रहा है कि अधिक वितरक ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता कब होती है। तो देखिए जो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करता है तो हमेशा कब उसकी एफिशिएंसी कब ज़्यादा होती है, जब वो 50% लोड पर वर्क करता है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 50% लोड पे उसकी एफिशिएंसी क्या होगी मैक्सिमम होगी।
अगर पावर ट्रांसफार्मर जो होता है उसका डिजाइन कैसे करते हैं, फुल लोड पे, नियर फुल लोड पे किया जाता है, नियर फुल लोड पे इफिशियंसी उसकी मैक्सिमम होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन नंबर को पढ़ते हैं। तो 52 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नियर 50%, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 53 को पढ़िए। करा स्कॉट कनेक्शन ट्रांसफार्मर इज द आल्सो नोन एज, देखिए स्कॉट कनेक्शन का एक दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम लोग, टीटी कनेक्शन बोलते हैं। स्कॉट कनेक्शन का ही दूसरा नाम क्या है, टीटी कनेक्शन है। तो जो ऑप्शन डी बी दिया है टीटी, स्कॉट कनेक्शन, स्कॉट कनेक्शन, स्कॉट कनेक्शन का दूसरा नाम है, उसका नाम है क्या, टीटी कनेक्शन, टीटी कनेक्शन, याद रखिएगा। ठीक है, स्कॉट कनेक्शन का नाम है। मेन इसका काम क्या होता है, 3 फेज को 2 फेज में या 2 फेज को 3 फेज में चेंज करने का काम करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 54 पे, 54 नंबर पे। 54 नंबर को क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर को पढ़िए। करा इन द आइडियल ट्रांसफार्मर हैज द 200 टर्न ऑन इट्स द प्राइमरी, यानी एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक फेरों की संख्या 2000 है। N1 की वैल्यू कितना दिया है, 2000 टर्न है, फेरे हैं, और द्वितीयक पर फेरों की संख्या 200 दिया है। N2 का मान कितना दिया है, 200 दिया है। प्राथमिक पर पथ परिचालक वोल्टेज V1 की वैल्यू कितना दिया है, 100 वोल्ट दिया है। ठीक है, और एक 5 ओम प्रतिरोध का द्वितीयक के साथ जुड़ा है, यानी R2 आपको दे रखा है कितना, 5 ओम दिया है। तो द्वितीयक के साथ धारा परिकलन की गणना कीजिए, यानी I2 का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि I2 का मान कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग पहले V2 निकाल लेते हैं। जैसे V2 निकालेंगे, अगर इसमें 5 का फिर जो हम डिवाइड कर देंगे तो करंट पता चल जाएगी। तो चलिए V2 को फॉर्मूला के लिए क्या हम लोग पढ़े, N2 अपान N1 इक्वल टू V2 अपान V1, रखिए सबको। चलिए N2 की वैल्यू कितना दिया है, 200, N1 का मान कितना दिया है, 2000, V2 का मान कितना दिया आपसे निकालना है, V1 का मान कितना है, 100। ठीक है, चलिए यहाँ से हो जाएगा कितना, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 2 से इसको काटेंगे 10, यानी V2 की वैल्यू कितना आ गई, 10 वोल्ट। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा, I2 कितना हो जाएगा, I2 निकालेंगे तो V2 अपान जो रेजिस्टेंस दिया सेकेंडरी रेजिस्टेंस R2, तो V2 का मान कितना दिया आपसे, 10 वोल्ट अभी हम लोग निकाले हैं, बटा के R2 का मान कितना आ जाएगा, 5 ओम आ गया। तो इसको काटेंगे कितना, यानी 2 एम्पियर की करंट क्या करेगी, I2 की वैल्यू फ्लो करेगी। देखिए किसमें ऑप्शन मैच कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 54, 2 एम्पियर की करंट जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि 2 एम्पियर की करंट मैच कर रहा है। ठीक है, 2 एम्पियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को पढ़िए। क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल साइड है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम में 1 1 2 छोटा छोटा देकर पूछ लेते हैं, ये सब छोटा छोटा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर को पढ़िए। करा एक कंडीशन ऑफ द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज द ट्रांसफार्मर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब देती है, कि जब हम लोग पढ़ते थे कि जब मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है, जब उसका कोर लॉस जो होता है कॉपर लॉस के बराबर, यानी कोर लॉस आयरन लॉस जो है वो कॉपर लॉस की इक्वल के बराबर हो जाती है, स्थिर यानी वेरिएबल यानी इसके बराबर हो जाती है, वहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है। चलिए क्वेश्चन को देख ली कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, कॉपर लॉस इज इक्वल द कोर लॉस, जो सी ऑप्शन मिल रहा है 55 का जो सी दिया है वो बिल्कुल सही है कि जब वेरिएबल लॉस से स्थिर यानी के बराबर हो जाती है तो उसमें ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 56 पे, 56 नंबर को पढ़िए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर इज विल बी, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी इसका कितना होता है, ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को बढ़ाना, वोल्टेज को कम करना, करंट को बढ़ाना, करंट को कम करना। न तो ये पावर को बढ़ा सकता है न तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इसमें कहा कि ये ट्रांसफार्मर द्वितीयक वोल्टेज फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी जो प्राइमरी साइड होगी वही तो सेकेंडरी साइड होगी, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी को तो चेंज नहीं करेगा। तो ऑप्शन को पढ़िए, लेस देन द फ्रीक्वेंसी द प्राइमरी साइड वोल्टेज, कह रहा कि प्राइमरी साइड के वोल्टेज से कम होगा सेकेंडरी साइड, ऐसा कुछ नहीं, इक्वल टू द प्राइमरी वोल्टेज, यानी प्राथमिक वोल्टेज जो है या इक्वल टू द प्राइमरी वोल्टेज, प्राथमिक वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के समान होगा। तो बिल्कुल सही है कि जो प्राइमरी साइड है वो सेकेंडरी साइड के समान होगा। तो 56 का जो बी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा कि प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड के बराबर हो। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को पढ़ते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन को, 57 नंबर को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए। ए ट्रांसफार्मर हैविंग द 1000 प्राइमरी टर्न, यानी N1 का मान आपको दिया है 1000 टर्न। ठीक है,
1000 प्राइमरी टर्न इज द कनेक्टेड टू द 250 वोल्ट एसी सप्लाई, यानी V1 की वैल्यू दिया है कितना 250 वोल्ट, ठीक 250 वोल्ट एसी सप्लाई फॉर इन द सेकेंडरी वोल्टेज द 100 वोल्ट, यानी V2 की मान कितना दिया है 100 वोल्ट दिया है, ठीक है। चलिए द नंबर ऑफ द सेकेंडरी टर्न इज शुड बी, यानी सेकेंडरी टर्न आपसे पूछ रहा है N2 का मान पूछ रहा है, तो फार्मूला आपके लिए क्या था N2 अपान N1 इक्वल टू V2 अपान V1 इक्वल 1000, V1 की वैल्यू 250, V2 की वैल्यू 400, N2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो फार्मूला क्या था N2 अपान N1 इक्वल टू V2 अपान V1, ठीक है। तो इसको रखिए N2 का मान रखिए N2 आपसे पूछ ही रहा है, N1 का मान कितना दिया है 1000, V2 की वैल्यू कितना दिया है 400, ठीक है। तो V1 का मान आपसे कितना दिया है V1 की 250 करेंगे, यहाँ से 4 बार में कट गया, इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो N2 बराबर क्या हो जाएगा 400 इंटू 4 यानी 1600 आ जाएगा, ठीक है। तो N2 का मान कितना हो जाएगा 1600, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 57 का ए सही हो जाएगा 1600, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 58 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग द सेंटेंस इज ए कंसेंट्रिक पैरेलल ऑपरेशन इज ए ट्रांसफार्मर इज वन ऑफ द विच करेक्ट। देखिए जब पैरेलल ऑपरेशन को कराने के लिए ट्रांसफार्मर को हम लोग पैरेलल ऑपरेशन जब कराते हैं तो उसमें कौन कौन सा कंडीशन होना चाहिए। तो जब पैरेलल ऑपरेशन कराते हैं तो इसमें ए ऑप्शन दिया कि ट्रांसफार्मर मस्ट हैव इक्वल वोल्टेज, जो वोल्टेज इक्वल रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग समान होना चाहिए। कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। तो वोल्टेज रेटिंग समान होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए। जो बी ऑप्शन दिया कि ट्रांसफार्मर मस्ट बी हैव द सेम रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर रेशियो भी समान होना चाहिए। जो सी ऑप्शन दिया कि ट्रांसफार्मर मस्ट बी ऑपरेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी, तो बिल्कुल वो भी सेम फ्रीक्वेंसी पे काम करना चाहिए। एक ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा है तो दूसरा भी 50 हर्ट्ज पे ही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक 40 पे काम करना चाहिए, ऐसा नहीं, दोनों को क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। जो डी ऑप्शन दिया कि ट्रांसफार्मर मस्ट बी हैव इक्वल द केवीए रेटिंग, ये जरूरी नहीं है कि ट्रांसफार्मर की अगर केवीए रेटिंग समान होगी तभी वह काम करेगा, ऐसा कोई बात नहीं कि अगर केवीए रेटिंग समान नहीं है तब भी वो उतना ही काम करेगा। ये पैरेलल ऑपरेशन के लिए जरूरी नहीं है कि उसका केवीए रेटिंग समान हो। तो 58 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जो डी ऑप्शन दिया 58 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को पढ़िए। 59 को पढ़िए कि पावर इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज द मैक्सिमम। पावर इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, जब पावर इफिशियंसी जो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कब मैक्सिमम होती है, तो अभी हम लोग को पढ़े थे कि जो स्थिर हानि वेरिएबल हानि की क्या होती है बराबर हो जाए, यानी आयरन लॉस कॉपर लॉस इक्वल हो जाएगी तो मैक्सिमम इफिशियंसी होगी। तो पढ़िए ऑप्शन क्या दिया, ए ऑप्शन दिया है कि जब वह संपूर्ण निर्धारित दायित्व होता है। बी ऑप्शन दिया कि जब वह ऐसा भारित होता है कि तांबे की हानि लौह हानि के समान हो जाती है। तो बिल्कुल सही है कि जो कॉपर लॉस है आयरन लॉस की इक्वल हो जाती है तभी होती है। तो 59 का जो बी ऑप्शन दिया है वह सही दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को हम लोग चलते हैं। 60 नंबर को पढ़िए। एक ऑटो ट्रांसफार्मर है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में कितने बाइंडिंग होती है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का पहले ग्राफ भी देखिए कि वहां से जो देख रहे हैं उसमें कितनी बाइंडिंग की गई ऑटो ट्रांसफार्मर, तो एक बाइंडिंग है, ठीक है। तो 4 बाइंडिंग दिया, 1 बाइंडिंग दिया है, 3 बाइंडिंग दिया है, 2 बाइंडिंग दिया है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी बाइंडिंग होती है 1 बाइंडिंग होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में 1 बाइंडिंग होती है, ठीक है। यहाँ से एसी सप्लाई से हम लोग जोड़ लेते हैं और यहाँ से टाइपिंग करके हम लोग निकाल लेते हैं V2, इधर का वोल्टेज यानी ये हो जाएगा N2, यहाँ का टर्न N1। इस तरह से इसमें एक ही बाइंडिंग होती है ऑटो ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग अगर यहाँ से ये पूछ दे कि इसमें कितना लगता है कितना बचत होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो इसको भी देखिए क्योंकि 60 में उसमें हम लोग करवाए थे, कितना इसमें बचत हो जाती है कितना इसमें लग जाता है, ठीक है, लगता है। तो बचत कितना हो रहा था, कितना इसमें लग रहा था, तो 1 माइनस के का हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे। 1 माइनस के का कितना बचत हो रहा था, तो के का सामान्य ट्रांसफार्मर का, ठीक है। इसको नोट में अपना मिला दीजिएगा, सही है कि नहीं है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी हमको बताइएगा कितना बचत होता है कितना लगता है। चलिए हम लोग 1 से लेकर 60 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लें। तो 60 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 60 का जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं 46 से लेकर 60 तक, यानी ये हम लोग 60 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अगर इससे पहले आप नहीं देखें तो उसको देखिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो आप देखते रहिए क्योंकि टेक्निकल के क्वेश्चन हम लोग ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक मशीन का काफ़ी बेहतरीन
रोल निकालता है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं और भी पूछा जाता है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर का यहाँ से अभी हम लोग एक एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफार्मर का सॉल्व करें, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो भी मोटर जनरेटर किसी चीज़ का डीसी सर्किट का वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे अगले पार्ट के लिए हम लोग जो अगला पार्ट होगा उसमें 61 से स्टार्ट करके हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।